मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई परेशानियों के ऊपर मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं कि आपको क्या परेशानी आ रही है, किस समय में किस विषय में परेशानी आ रही है। जरूरत है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की। आप अपनी जन्म की डिटेल लिख दीजिए और अपना जो आपकी परेशानी आती है वो लिख दीजिए। मैं एक दो परेशानी के ऊपर आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं डेली एक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जुड़े रहना होगा। आज हम एक पुरुष की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं जो कि 78 का बोर्न है, 22 और 24 46 साल की उम्र हो गई। अच्छी कुंडली है। कुंडली में कोई भी हो, शुभ अशुभ योग तो सभी में होते हैं। एक तरफ आमदनी भी होती है तो खर्चा भी होता है। परेशानी वहां आती है जहां की खर्चा हो जाए और आमदनी ना हो, आदमी परेशान हो जाता है और अथक परिश्रम करना पड़ता है। उस समय परेशानी हो जाती है और परिश्रम का पूरा फायदा नहीं मिलता, तो जरूरी बात है वहां पर परेशानी होगी। तो ऐसा नहीं है कि इस कुंडली में दोष नहीं है, लेकिन इस कुंडली में दो योग ऐसे हैं, अब उन दोषों को पर्दा डाल देते हैं। मतलब उनका जो प्रभाव है वो नग्न हो जाता है, माना नहीं जाता। कैसे नहीं माना जाता? जैसे समझो, अगर आपने आज 500 रुपए कमाए, मान लिया, और आपने 500 रुपए कमा करके अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में आपको 10 रुपए गुम हो गए, गिर गए, तो आप सोचोगे 490 रुपए बचे हैं, बहुत है चलान। लेकिन अगर 500 ही गिर जाते हैं या 490 गिर जाते हैं तो 10 रुपए बच जाते हैं, तो वहां आपको परेशानी होती है। तो कुंडली में शुभ अशुभ योग तो है। मैं आपको थोड़े से वीडियो में, सब तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं लगन कुंडली से करता हूं, और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है लगन से, चंद्रमा लगन से, नवास आदि, होरा लगन, इनसे सबसे विचार करके षडवर्ग से तब किसी नतीजे में पहुंचा जाता है, और वो वीडियो में संभव नहीं है। वीडियो एक गाइडलाइन है, एक टेलर की माफिक है। हां, लगन कुंडली में जो ग्रह आपको फल दे रहा है वो एक आपके जीवन भर में मिलने वाले सुख दुख का कोटा होता है, और उसकी पुष्टि बाकी वर्ग कुंडली में भी हो जाती है। लगन कुंडली में कोई अशुभ है, नवास में शुभ चला गया तो वो शुभ फल देगा, ये जरूरी बात है। तो इसलिए, लेकिन वो वीडियो में हम इतना नहीं बता सकते, इतना लंबा वीडियो बनाएगा कौन, देखा कौन। तो दर्शकों, शुभ योग मैं आपको बता दूं, आपकी किसी भी कुंडली में अगर आपके 2-3 ग्रह जो कारक ग्रह हैं वो कमजोर भी होने से, तो आपकी गाड़ी को पार ले जाएंगे। उनका पीड़ित नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, सूर्य ग्रहों का राजा है, चंद्रमा मन का कारक है। सूर्य चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होने चाहिए, और गुरु हो गया। तो ये सब अगर कमजोर भी होंगे तो भी आप अपने वातावरण में जी करके, अपनी इच्छाओं के हिसाब से जी करके, अपने इच्छाएं क्यों बढ़ती हैं, जिस जिस हिसाब से वातावरण बढ़ता है, परिस्थिति बढ़ती है, तो इच्छाएं भी हो जाती है। आज हमने ये चीज खरीदा और पैसे आ गए तो वो खरीदेंगे। तो अगर ये शुभ योग हो तो जीवन नैया पार हो जाती है। आइए विचार करते हैं क्या ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख सुविधा सब, माता भूमि मकान का भाव है। पंचम भाव बुद्धि विवेक संतान आदि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, और भी है, मातृपक्ष का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक व्यवसाय का। अष्टम भाव आयु और कष्ट का। नौम भाव भाग्य भाव है, त्रिकोण का भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला भाव है। यही एक दसम भाव है जो आपको सम्मान दिलाएगा। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, और बड़े भाई का आप किस सोसाइटी में रहे हुए है। और द्वादश भाव आपके खर्चे का भाव है, आपके सेवा सुख का भाव है, और दर्शकों द्वादश भाव मोक्ष का भी भाव है। तो विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। मैंने आज का शीर्षक दिया है अच्छा प्रभावशाली जीवन, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। लगन कुंडली का अध्ययन करते हैं थोड़ा सा।
जातक का जन्म 6 अगस्त 1978 शुक्ल पक्ष 3 पूर्व फाल्गुन नक्षत्र 3 रविवार को हुआ, फुर्सत से पैदा हुआ और इसीलिए अच्छे योग लेकर के आया। रविवार सूर्य बलवान हो गया, रविवार का भी क्रेडिट मिल गया, सूर्य बलवान हो गया। जन्म के समय पर मेष लगन उदय हुआ जिसके 26 डिग्री विराजमान है। चतुर्थ भाव में गुरु 0020 डिग्री उच्च राशि में है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। वहीं पर सूर्य 20 डिग्री 22 मिनट लेकर के है। पंचम भाव में शनि 7 डिग्री, बुध 9 डिग्री और चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में शुक्र नीच राशि में, राहु मंगल 7 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री में, शुक्र का नीच भंग हो रहा है क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा के साथ चंद्र लगन में चला गया। द्वादश भाव में केतु है, मीन राशि में द्वादश भाव में केतु है। आगे मैं बताऊंगा, जैसे हमारे विद्वान बताते हैं। मैं हमेशा कुंडली में बताता हूं कि जो भी मेरा जो एक एक शब्द है वो शास्त्रों के लिखा हुआ है और मैंने अनुभव में उतारा है, लेकिन जो ये योग मैं बता रहा हूं हमारे विद्वान बताते हैं, वो उसको कोई अपने अनुभव में नहीं उतार सकता। आगे बताऊंगा ऐसा कौन सा योग है कि आप उसको अनुभव में नहीं ले सकते। दर्शकों, लग्न छठे भाव में प्रबल पितृदोष होता है, लेकिन मंगल जो है वो छठे भाव में शुभ माना जाता है। वो साधारण तौर पर पितृदोष होता है, शुभ माना जाता है, मानता हूं। रोग शत्रु का भाव है, रोग शत्रु पर प्रभावी रहेगा मंगल। तो आगे बात करते हैं। सूर्य चंद्रमा राशि परिवर्तन योग है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, दोनों का राशि परिवर्तन योग है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। इससे चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव है। सुख क्या चाहिए? जीवन में सुख चाहिए, तो सभी प्रकार के सुख मिल रहे हैं। और पंचम भाव बुद्धि विवेक शिक्षा संतान का भाव है। इस राशि परिवर्तन योग से सब कुछ चीज मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, बुद्धि संतान भी मिल रही है। तो कितना अच्छा योग बन गया है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है। माता भूमि मकान घरेलू सुखों का, सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है, अच्छी शिक्षा होती है और ऐसे जातक का दिमाग बहुत तेज होता है। चंद्रमा से राशि परिवर्तन योग हो रहा है, सभी प्रभाव मिलेगा, राजा जैसा जीवन मिलेगा, राजा जैसा जीवन मिलेगा। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में चला गया। विद्वान बुद्धिमान भूमि माता आदि का सभी सुख राशि परिवर्तन योग होगा, जैसे मैंने बता दिया। मंगल के लिए जैसे मैं बताया, मंगल चतुर्दशी से भाग्य भाव को देख रहा, परिश्रम से भाग्य की उन्नति करेगा, खर्चा करेगा और लगन को देख रहा है, लगन भी प्रभावशाली होगा मंगल को। वो बात अलग है, राहु का प्रभाव है तो अंगारक योग तो है, उसमें कोई बात नहीं है, अंगारक योग तो है, लेकिन शुक्र भी साथ में है। आगे बात करते हैं, कंक्लूजन बाद में बता देंगे। बुध की बात करें, बुध पंचम भाव में आ गया। बुध बुद्धि का कारक है, छठे भाव का स्वामी तो है, लेकिन यहां पर आ गया, बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि के स्थान पर चला गया। ऐसा जातक शिक्षा में वृद्धि, संतान पक्ष में विशेष सफलता, परंतु परिश्रम से होगा और आमदनी करेगा परिश्रम से। परिश्रम से एकादश भाव को देख रहा है, बुद्धि विवेक से आमदनी करेगा और आमदनी अच्छी होगी। गुरु की बात करें, गुरु भाग्य भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। उच्च राशि में कमजोर है, अलग बात है, बलवान करना पड़ेगा उसको। हंस महापुरुष योग बना रहा है, कमजोर है। भूमि मकान आदि सबका आयु अच्छी, व्यवसाय में परेशानी तो देगा, लेकिन यहां पर सूर्य है दशम, इसको देख रहा है तो परेशानी कुछ नहीं देगा, क्यों? सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बलवान स्थिति में बैठा हुआ है, तो व्यवसाय आदि में सब सुख देगा, तो यहां पर इसका नीच प्रभाव नहीं चलेगा। नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, अपनी राशि को देख रहा है, सहवास सुख अच्छा मिलेगा, खर्च भी अच्छा करेगा, बाहर से संबंध भी अच्छे होंगे। अब बात करें शुक्र की। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, छठे भाव में है। यहां पर सिद्धांत के मुताबिक शुक्र जीवन साथी के विषय में परेशानी देता है, दैनिक व्यवसाय के विषय में परेशानी देता है, और द्वितीय भाव का स्वामी यहां पर छठे भाव में आ गया तो धन की हानि करता है। लेकिन और ग्रह जो दूसरा, उसकी बात देखते हैं, शनि क्या देता है। शनि दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और पंचम भाव में है। जब दसम भाव का स्वामी अगर
पंचम भाव में हो गया, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, बहुत एक अच्छा राजयोग हो गया। तो यहां से विद्या बुद्धि व्यवसाय के पक्ष में सफलता, क्योंकि तीसरी दृष्टि से उस दृष्टि से देख रहा है। जो यहां पर शुरू नकारात्मक शुक्र नकारात्मक दे रहा था, शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है, उसको बैलेंस में करके ले आया। वो बात ठीक है। अब दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी तो आएंगी या आती होंगी, वो अलग बात है, लेकिन शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है, यहां पर उसको पूर्ति कर रहा है। तो व्यवसाय में भी अच्छा होगा, दैनिक व्यवसाय में भी होगा, और स्त्री पक्ष में भी अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी को खूब खींच के लाएगा, अपनी राशि को देख रहा है, बुद्धि के भाव में बैठा है, अपनी बुद्धि से आमदनी को कमाएगा। दसम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन और कुटुंब का सुख मिलेगा। यहां पर गुरु शुक्र उसको नहीं दे रहा था, लेकिन शनि दे रहा है। ये तो 9 ग्रह में है, अगर एक ग्रह ले रहा है तो दूसरा ग्रह दे रहा है, तो बैलेंस में स्थिति आ जाती है। तो यहां पर शनि ने दे दिया। अब बात करते हैं राहु की। राहु कन्या राशि में शुभ माना जाता है, और केतु भी मीन राशि में शुभ माना जाता है। हिम्मत से काम लेने वाला, परेशानियों में से आती है और हिम्मत से निकल जाता है, धनवान बनता है, सम्मान मिलता है। और पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में उन्नति होती है, खर्चा भी होता है सप्तम दृष्टि से। और नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन का खर्च कर देता है। आमदनी आ रही है, धन का खर्च हो रहा है, बैलेंस में हो रहा है, काम उसका चल रहा है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव में है, खर्च के मामले में अनेक प्रकार की कठिनाई आ सकती है, अनेक प्रकार के परिवर्तन दिलाता है। यहां पर द्वादश भाव में केतु कहीं पर भी होगा, हर एक परिवर्तन दिलाएगा। अगर केतु चतुर्थ भाव में होगा तो बार बार मकान बदली करना पड़ेगा, दसम भाव में होगा तो बार बार व्यवसाय बदली कर, तो यहां पर भी अनेक प्रकार के परिवर्तन दिलाएगा। पंचम दृष्टि यहां पर देख रहा है केतु 5 डिग्री, सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, कुछ नहीं फायदा होगा। और रोग शत्रु का शमन होगा, यहां पर रोग शत्रु का शमन होगा। और 9 दृष्टि यहां पर देगा तो बीमारी जरूर देगा। ये साधारण बताया। दर्शकों, कालसर्प योग है, पद नामक कालसर्प योग है, रोग शत्रुओं से परेशानी तो आएगी। 3 यानी समस्त शास्त्र ग्रह 3 राशियों में है, सूर्य योग बनता है। सूर्य योग वाला झगड़ालू किस्म का आदमी होता है, लोग बाग उससे कन्नी काटते हैं, वो अखरता है लोगों की आंखों में, थोड़ा सा हिंसक प्रवृत्ति का होता है। और उसकी जब झगड़े में बहादुरी होती है तो उसको मिलते सूर्य योग भी थोड़ा अशुभ माना गया है। वो तो होता है, कोई बात नहीं है। अब समस्या अभी राहु की महादशा चल रही है, 2/10/2002 से 19/10/2028 से उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में है। अभी दर्शकों देखिए, लग्न छठे भाव में परल पितरों है, लेकिन मंगल है, कोई दिक्कत नहीं, इतना राहु के साथ है, पीड़ित तो है, अंगारक योग तो आ गया, उसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है, सूर्य चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है। दसम भाव का स्वामी पंचम में एक अच्छा योग, दसम भाव का स्वामी पंचम में एक राजयोग है। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में नीच भंग हो रहा है। सप्तमेश और लग्नेश प्रेम विवाह का योग बनता है। ऐसे जातक के प्रेम प्रसंग या प्रेम विवाह योग होने के चांस होते हैं, या और कोई ऐसे जातक को थोड़ा संभल के भी रहना चाहिए, कभी चरित्र की हानि भी हो सकती है, क्यों राहु भी साथ में, ये बताया। अब आइए देखिए दर्शकों, कुंडली में खास देखने वाली बात, सूर्य भी पीड़ित नहीं है, गुरु भी किसी से पीड़ित नहीं है, ना ही गुरु अस्त है, ना ही शनि अस्त है, ना बुध अस्त है, ना चंद्रमा अस्त है, कोई भी अस्त नहीं है। सूर्य भी बलवान स्थिति में, शुभ स्थिति में है, बलवान बोलो शुभ बोलो, शनि भी शुभ स्थिति में, बुध भी शुभ स्थिति में, चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है। तो शनि बुध चंद्रमा गुरु सूर्य 3-5 ग्रह ये शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति में 5 ग्रह शुभ स्थिति में। अभी 2 ग्रह एक सप्तमेश और लग्नेश है, दोनों यहां पर है, राहु साथ में है, प्रेम विवाह का योग बनता है। या अगर प्रेम विवाह नहीं हुआ तो ऐसे आदमी को संभल कर रहना चाहिए, चरित्र की हानि, या 2 विवाह हो सकते हैं, यह भी हो सकता है। तो यहां पर भी ये एक पॉजिटिव वाली बात आ गई। कुंडली में परेशानी क्या आती है, जब राहु केतु शनि का प्रभाव, अशुभ प्रभाव सूर्य चंद्रमा और गुरु देव पर पड़ जाता है तो दिक्कत आती है। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, भाग्य भाव का स्वामी गुरु है। तो लग्नेश पर थोड़ा सा राहु का प्रभाव यहां पर है। सूर्य बलवान है, पीड़ित नहीं है, मतलब शुभ स्थिति में है। गुरु भी शुभ स्थिति में कमजोर है, जरूरी बात है, भाग्य का, लेकिन ये मंगल यहां दे रहा। और शनि भी शुभ स्थिति में, बुध भी शनि स्थिति, शनि और बुध चंद्रमा तीनों एकादश भाव को देख रहे हैं, आमदनी को खींच रहे हैं।
शुक्र राहु मंगल केतु आमदनी को खर्च कर रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, काम नहीं रुक रहा है, फर्स्ट क्लास आराम से ऐशोशाली जीवन व्यतीत कर रहा है। अब दर्शकों देखिए, महापद नामक काल से प्रयोग है, सारे ग्रह यहां पर आ जाते हैं। इसमें रोग शत्रु परेशान करने वाली बात होती है और इसलिए उस जातक को महसूस नहीं करता। अगर शुरू में पत्रिका किसी पंडित जी को दिखाया होता तो जो इसमें कमी है, गुरु कमजोर है, अभी भी बलवान कर सकता है, गुरु का रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन सूर्य का भी करना पड़ेगा, मंगल का भी करना पड़ेगा। भागवती लॉकेट यहां पर धारण कर गुरु को बलवान करे। जातक की सोच अच्छी है। और दर्शकों, हमारे विद्वानों का मत है कि द्वादश भाव में केतु मोक्ष का कारक है और द्वादश भाव को गुरु भी अपनी राशि को देख रहा है और शुक्र भी उच्च दृष्टि से देख रहा है, लगन भी देख रहा है और राहु केतु शुभ स्थिति में। तो ऐसा माना जाता है, हमारे विद्वानों का मत है, उनका अनुभव रहा होगा, पर मेरा अनुभव नहीं है, कि ऐसे जातक को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है, दोबारा उसकी आत्मा का जन्म नहीं होता। भाई ये अनुभव तो किसी पंडित जी के पास मिलेगा नहीं, ये शास्त्रों ने लिख दिया, हमने आपको बता दिया। शुभ स्थिति में है क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। गुरु कमजोर है, इस वजह से रुक जाए तो एक अलग बात है, गुरु को बलवान करना चाहिए। अच्छे काम तो अपने आप, गुरु भी पीड़ित नहीं, सूर्य पीड़ित नहीं, शनि पीड़ित नहीं, बुध भी, चंद्रमा, ये सब तो पीड़ित नहीं, सारे तो अच्छे योग है। खर्चा हो रहा है, प्रेम विवाह किया है, दुनिया करती है, कोई बड़ी बात नहीं। पहले जमाने में भी होता था, राजा महाराजाओं के में तो प्रेम विवाह हो सकता है या 2 शादियां हो सकती है, नीच का छठे भाव में, वो एक प्रॉब्लम है। ये तो घटक, ये जो परेशानियां है हर जीवन के साथ घटित है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले में बताया, आमदनी है, खर्चा है, कोई बात नहीं है। 2 राजयोग हैं, दसम भाव का स्वामी पंचम में और सूर्य चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग। दोनों राजयोग जातक को इस तरह से अपने लेवल में, अपने क्षेत्र में उसको भाग्यशाल बना रहे हैं अंशों के आधार पर। भाई लगन के अंश में वृद्ध अंश है, सूर्य भी ऐसे चला गया, गुरु भी कमजोर है, कमजोर तो है लेकिन चल रहा है, ठीक चल रहा है, अपने लेवल में जातक संतुष्ट है। अब जातक ने प्रश्न किया, जातक नौकरी करता है, प्रश्न किया कि गुरुजी मैं क्या व्यवसाय करना चाहूं। देखिए दर्शकों, दसम भाव पर राहु का प्रभाव है, व्यवसाय में वृद्धि दे रहा है, मैंने आपको फल में बताया, और शनि की है, तो ऐसे जातक को मशीनरी से संबंधित, लोहे से संबंधित व्यवसाय कर लेना चाहिए, अच्छा फल मिलेगा। सूर्य तो आपको प्रतिष्ठा दे रहा है, उसको बढ़ा रहा है, सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, बुद्धि विवेक से बढ़ा रहा है। शनि यहां पर दसम भाव का स्वामी और राहु भी उसमें अच्छा योगदान दे रहा है। ऐसे जातक को मशीनरी से संबंधित, तकनीकी से संबंधित काम कर लेना चाहिए, उसको अवश्य फायदा होगा। दर्शकों, मैंने एक पुरुष जाति की कुंडली का विश्लेषण किया और जो कि समय को देखते हुए अच्छे योग है, बैलेंस में है, कुंडली बैलेंस में है, सभी चीज मिल गई है, शादी भी हो गया, धन भी मिल रहा है, खर्च भी हो रहा है, शिक्षा भी मिल गई, व्यवसाय भी मिल गया, और चाहिए क्या। और घरेलू सभी सारे सुख मिल गए यहां पर सूर्य के आने से और यहां चंद्रमा के आने से। ना सूर्य पीड़ित है, ना चंद्रमा पीड़ित है, ना गुरु पीड़ित है, ना 9 भाव का स्वामी पीड़ित है, ना पंचम भाव का स्वामी है, कोई भी पीड़ित नहीं। तो दर्शकों, मैंने पुरुष कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं ये कुंडली किसी का मार्गदर्शन कर सकती है तो अवश्य करें। दोष तो सभी में है, कालसर्प दोष भी है, पितृदोष भी है इसमें। क्यों, जब राहु मंगल के साथ आ गया तो निर्दोष कुंडली कोई होती नहीं है। दोष निवारण करें, भागवती लॉकेट करें, वल्ले वल्ले कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों का भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास राहसान के लिए भेजता है। जो इच्छुक है संपर्क करें। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करके या आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप समझते हैं कि वीडियो किसी का भी मार्गदर्शन कर सकता है, तो मैं ये कहूंगा, भाई मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।